दोस्तों नमस्कार। एविडेंस एक्ट में हमने परिभाषाओं को कवर कर लिया था पीछे के वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे उससे आगे की सेक्शन 5 और 6 को। सेक्शन 5 कहती है कि विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का ही साक्ष्य दिया जा सकेगा। सीधी भाषा में बात करें तो सेक्शन 5 यही बात बोलती है कि ये जो सेक्शन है, आगे जो भी प्रोसीडिंग चलती है किसी भी वाद की कार्रवाई की, उस कार्रवाई के अंदर साक्ष्य दिया जाएगा केवल विवादक और सुसंगत तथ्यों का, उससे अलग किसी भी बात का नहीं। मतलब ये सेक्शन कंडीशन लगाती है कि फालतू की बात नहीं, सीधी भाषा में समझे तो कि केवल सुसंगत और जो विवादक बात है वो ही बताओ, उससे अलग नहीं चलेगी। अब अगर हम विवादक की बात करते हैं तो विवादक तथ्य के बारे में हमने परिभाषा पढ़ी थी कि वो जो तथ्य जिसके ऊपर विवाद चल रहा है, जिसका डिसीजन होना है, वो तो विवादक हो गया। और सुसंगत जो तथ्य है कौन सा है? सुसंगत तथ्य वो है जो सेक्शन 5 से लेकर के 55 के अंदर किसी बात का होना, किसी वजह से वो रिलीवेंट हो रहा है, किसी कोई बात उसके अंदर आती है तो उस तथ्य को सुसंगत माना गया है, तो केवल उसी की एविडेंस दी जाएगी सेक्शन 5 के अनुसार। इस सेक्शन का मुख्य मकसद ये होता है कि मान के चले कि किसी पे कोई अभियोग चल रहा है, उसकी कार्रवाई चल रही है, उसके संबंध में कोई व्यक्ति बयान देने आता है, तो अब उससे क्या है, वो अपनी कहानी गाना शुरू कर देता है। मान लीजिए किसी झगड़े की बात थी या किसी को मर्डर की बात थी, उस समय की उसे गवाही देनी है, हालांकि उसने देखा था, लेकिन अब वो क्या शुरू करता है, वो बताता है कि जी मैं सुबह घर से 3 बजे निकला था, बाइक से निकला था, बाइक में तेल नहीं था, फिर तेल डलवाया, ये डलवाया, उसके बाद मैं वहां पहुंचा तो मैंने ऐसा देखा कि ये हुआ। तो इस मामले में क्या है, वो घर से चला, उसने बाइक ली, तेल नहीं था, ये चीज इस केस की कार्रवाई के अंदर बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं है, सुसंगत नहीं है। इसलिए कोर्ट उसे उस बात को वहीं रोकेगा, बोलेगा कि ये चीज नहीं, तुम केवल वही चीज बताओ जो वहां तुमने जो देखी, तुम अपनी कहानी को तुम किसी और को सुनाना, यहां कोर्ट का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो कोर्ट का टाइम वेस्ट ना हो, इसीलिए ये सेक्शन है। अब बात करते हैं हम विवादक तथ्य की, या कैसे कैसे तथ्य मतलब विवादक हो सकते हैं या कैसे उसमें सुसंगत हो सकते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। इसमें एग्जांपल है कि बी की मृत्यु कारित करने के आशय से उसे लाठी मारकर हत्या कारित करने के लिए ए पर कार्रवाई में निम्न तथ्य विवादक हो सकते हैं। अब जो अभियोग इसके अंदर क्या है कि बी की मृत्यु हुई है और उसकी मृत्यु हुई है लाठी से, और इसका आरोप लगा हुआ है ए के ऊपर कि उसने उसकी मृत्यु, ए ने उसकी मृत्यु लाठी से की है और उसका आशय था उसे मारने का। तो इस मामले में अब किस किस बात पे विवाद हो सकता है? पहला तो विवाद इस बात पे हो सकता है कि क्या ए और बी को जो लाठी मारना, कि क्या ए ने ही बी को लाठी मारी थी। दूसरा विवाद इस बात पे भी हो सकता है क्या ए का ऐसी मार के द्वारा बी की मृत्यु कारित करना, क्या उस लाठी लगने से ही उसकी मृत्यु हुई या कोई और मरने का कोई और तो कारण नहीं था। तीसरा कारण इसमें हो सकता है कि बी की मृत्यु कारित करने का ए का आशय, क्या ए आशय रखता था उसे मारने का। तो इन तथ्यों पे तो विवाद होगा, ये तो विवादक तथ्य हो गए, ये तो इस सेक्शन के अनुसार लिए जाएंगे। अब इसके अंदर और तथ्य क्या सुसंगत हो सकता है, रिलेवेंट क्या हो सकता है कि अब जहां ए क्या साबित कर दे कि जिस समय बी की मृत्यु हुई थी वो उस एरिया में था ही नहीं, तो अब उस एरिया में था ही नहीं, तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता कि ए ने बी की मृत्यु कर दी। अब इस बात का रिलेवेंट होना जरूरी है। जो भी बात है इसके अंदर सेक्शन 5 यही कहती है, जो बात कोई बोलेगा उसका एविडेंस एक्ट में सेक्शन 5 से 6 से लेकर 55 के अंदर कहीं ना कहीं उस कारण वर्णन आना चाहिए, तभी वो एक्सेप्टेबल होगी, एक्सेप्ट होगी, नहीं तो नहीं। अब इसकी बात ये क्या कह रहा है कि मैं उस समय नहीं था, तो यहां पे सिद्धांत आता है, एक सिद्धांत आएगा सेक्शन 11 में एलईबी का, एली भाई बोलो, एलईबी जो बोलो उसको, उसका सिद्धांत है सेक्शन 11 एविडेंस एक्ट में। वो सिद्धांत कहता है कि एक व्यक्ति एक समय में एक ही जगह पे हो सकता है, या फिर मान लीजिए एक कमरा है, उस कमरे के अंदर 2 आदमी हैं या 3 आदमी हैं और उसमें कोई बात होती है, वो बंद कमरा है, तो उसमें से जिम्मेदार कौन होगा? उन्हीं तीनों में से कोई ना कोई होगा। ये बात एली भाई बोलता है। तो अब इसने ए ने यहां पे क्या साबित कर दिया कि वो उस समय मौके पे मौजूद था ही नहीं, तो उसका ए के द्वारा ये साबित करना कि वो मौके पे मौजूद नहीं था, वो बात उसकी सुसंगत है, रिलीवेंट है इस मामले में, और उसको एक्सेप्टेबल कर लिया जाएगा इसमें।
ये बताती है सेक्शन 5, मतलब मुख्य रूप से जो केस से संबंधित बात है या तो विवादक तथ्य से जुड़ी हुई हो या फिर सुसंगत हो, उससे रिलेवेंट हो, उसी बात का साक्ष्य लिया जाएगा सेक्शन 5 में। अब लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन को, सेक्शन 6। सेक्शन 6 कहती है रेस गेस्टे के बारे में। अब जो सेक्शन 6 है इसको बोलते हैं रेस गेस्टे का सिद्धांत बोलते हैं, या फिर रास्ते का दोस्त इसे बोलते हैं, या फिर सुनी सुनाई बात किस सेक्शन के तहत मान्य नहीं है, वो सेक्शन 6 आती है। और दूसरी बात करें तो तफ्तीश के दौरान जो कड़ी से कड़ी जुड़ती है वो कड़ी किस सेक्शन के तहत मान्य है, तो वो भी एविडेंस एक्ट की धारा 6 के तहत मान्य है। काफी इसमें से कई सवाल बनते हैं, इसमें से एक सवाल तो क्लियरली आता ही आता है सेक्शन 6 में से। तो सेक्शन 6 कहती है कि एक ही सहव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति। इसके अंदर क्या कहता है रेस गेस्टे, क्या कहता है या सेक्शन क्या कहती है कि जो एक ही सहव्यवहार के भाग हो गए कोई तथ्य, उसकी वजह से उन तथ्यों की सुसंगति हो गई। अगर वो इंडिविजुअल होते, बिखरे हुए होते, तो उनकी सुसंगति नहीं होती। ऐसे ही मान के चलो कि संगठन में शक्ति है, वो उनके साथ मिले हुए हैं तो उनकी वैल्यू है, नहीं तो वैल्यू नहीं है। सेक्शन कहती है कि वे तथ्य जो विवादक तो नहीं है, इसके अंदर कि वो तथ्य खुद विवादक नहीं है, लेकिन वो विवादक तथ्यों से इस प्रकार जुड़े हैं कि एक ही सहव्यवहार के भाग हैं, तो वे सुसंगत हो जाएंगे। चाहे एक स्थान व एक समय पर हो, चाहे विभिन्न स्थानों और समय पे वो घटित हो। मतलब क्या है कि वो जो तथ्य है वो अगर अकेले हैं तो कोई कुछ नहीं है उनकी वैल्यू, लेकिन वो क्या है कि जो विवादक जो तथ्य है उस विवादक तथ्य के साथ इस प्रकार जुड़ जाते हैं कि उसकी वजह से उन तथ्यों की वैल्यू हो जाती है, वो उस घटना से जुड़ जाते हैं, उस कड़ी से उस व्यवहार से मिल जाते हैं, इस वजह से वो तथ्य सुसंगत हो जाते हैं सेक्शन 6 के अनुसार। एग्जाम्पल से समझते हैं कि एग्जाम्पल मान लीजिए ये ए नामक कोई व्यक्ति है और इसने क्या है, यहाँ पे ये डिब्बा है पेट्रोल का, ये डब्बा उठाया, उसके बाद यहाँ बस खड़ी है, उस बस पे छिड़का, इधर माचिस जलाई और इसमें आग लगा दी। ये मामला था। अब इस मामले के अंदर कई तथ्य, क्योंकि एविडेंस एक्ट के अंदर तो हर एक बात की वैल्यू होती है अपनी अपनी, तो कई तथ्य क्या है, विवादक क्या है इस तथ्य के अंदर कि भाई बस जली है, बस जलाई है, किसने जलाई है, ए ने जलाई है, नहीं जलाई है, इसी तथ्य पे विवाद होगा। तो इसके अंदर कुछ एक तथ्य जैसे किस प्रकार उनकी वैल्यू अकेले में नहीं है और उनके साथ जुड़ने से उनकी वैल्यू हो जाएगी, वो देखते हैं। कि अब उसने क्या पेट्रोल छिड़क के बस में आग लगाई है, तो यहाँ पे क्या है, ए ने पेट्रोल का डिब्बा खरीदा, नंबर ये बात। दूसरा, बस पे पेट्रोल छिड़का, ये भी एक तथ्य है इसमें। उसने माचिस भी जलाई थी, माचिस खरीदी भी होगी, ये भी एक तथ्य हो गया। और उसने बस में आग लगा दी। अब इस तथ्यों में हम देखें, अगर ये चारों एक साथ है तो चारों की वैल्यू है अपनी। लेकिन अब मान लीजिए हम इसी एक तथ्य, इन तथ्यों तीनों को नहीं लेते हैं, खाली एक तथ्य लेते हैं कि ए ने पेट्रोल का डिब्बा खरीद लिया, कोई इश्यू नहीं है। इस तथ्य की अकेले में कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन इसके अंदर दूसरा भी देखते हैं, मान लीजिए चलो बस वाला ये तो अकेले की वैल्यू हो जाएगा, लेकिन ये क्या है कि उसने माचिस जलाई या माचिस खरीदी, तो उस तथ्य की भी अकेले में कोई वैल्यू नहीं होगी। लेकिन इसको जब हम पूरे वे में देखेंगे तो जिस मामले में कि भाई जब कड़ी से कड़ी जुड़ती है, जब तफ्तीश की जाती है, तो कि भाई उसने पेट्रोल खरीदा था, वो तथ्य भी सुसंगत हो जाएगा। भाई आग लगाई थी तो बस के ऊपर पेट्रोल छिड़कने की जरूरत पड़ी थी, इसी वजह से उसने पेट्रोल खरीदा होगा, वो चीज इसके साथ जुड़ जाता है। उसने माचिस भी खरीदी थी या माचिस जलाई थी, किसी ने माचिस जलाते देखा था, तो वो भी इसके अंदर सुसंगत हो जाएगा। मतलब ये जो तथ्य है, इस तथ्य के साथ जुड़ के, जो विवादक तथ्य था आग लगने वाला बस के अंदर, इन तथ्यों के साथ जुड़ के ये चारों तथ्य क्या है, इसके अंदर सुसंगत हो गई। नहीं तो अगर अकेले अकेले में इनकी वैल्यू नहीं होती। ये बात बताती है कि एक ही तथ्य के व्यवहार होना सेक्शन 6। अब इसमें दूसरी बात इसमें क्या बताता है कि इसे रेस गेस्टे का सिद्धांत भी बोलते हैं। सुनी सुनाई बात इस सेक्शन के तहत मान्य नहीं है, ऐसा सवाल भी आ सकता है। या रास्ते का दोस्त किस सेक्शन में बताया गया है, वो भी इसी सेक्शन के अंदर आता है। तो अब रेस गेस्टे क्या बताता है उसको देखते हैं एक बार। इसकी दूसरा पहलू इसका,
वो कहता है कि कोई जो कार्य बिना प्लान के और बिना कैलकुलेट किए हुए किया गया है, अपने आप नेचुरली हुआ, उस कार्य को सुसंगत मानती है सेक्शन 6। जैसे कि अभी मान के चलें कि कोई मैं एकदम से कुछ देखता हूं, सामने कोई किसी को मार रहा है, पीट रहा है, अब उसी समय जो नेचुरली मेरे मुख से जो आवाज निकलेगी, शोर निकलेगा, अरे क्या कर रहा है, ये कर रहा है, वो उसी समय की जो मूवमेंट है जिसके अंदर मैंने कुछ नहीं किया, उसे मॉडिफाई नहीं किया बिल्कुल भी, क्योंकि वो नेचुरली उस मूवमेंट के साथ ऑटोमेटिक जो काम हुआ वो तथ्य सुसंगत है, उसके बाद जो होगा वो सुसंगत नहीं मानती है सेक्शन 6। हो सकता है वो कोई दूसरी सेक्शन में मान ले, लेकिन सेक्शन 6 के तहत नहीं माना जाएगा। इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि इसके अंदर मान ले ए है, वो कर रहा है बी के ऊपर हमला, बी पे हमला करता है, तो सी और डी उसको देख लेते हैं। सी और डी उसे देखते हैं, यहां ए है, ये बी पे हमला करता है, उसे सी और डी उसे देखते हैं उसी समय। तो सी और डी जब वो उस समय हमला कर रहा था उसे मारने के लिए, उसी समय उनके द्वारा नेचुरली एकदम से जो बोलना कि अरे देखो वो उसको मार रहा है, उसने शोर मचाना उसके समय, उसी मोमेंट के साथ में जैसे ये काम इधर हो रहा था, तो वो सी और डी का जो शोर मचाना, चिल्लाना, सहायता के लिए जो भी बोलना, वो इस सेक्शन के तहत सुसंगत हो जाएगा, क्योंकि वो नेचुरली मूवमेंट थी उनकी, उसी के साथ जुड़ी हुई। यही अगर इसका कुछ टाइम ओवर हो जाता, ये एक्ट हो जाता, एक्ट होने के बाद वो शोर मचाए कि देखो क्या हो गया, ये कर दिया उसने, ए ने ये कर दिया, वो चीज सुसंगत नहीं होगी। जो नेचुरली इनका शोर मचाना उस मूवमेंट के साथ जब वो कार्य हो रहा है, कार्य जब एक्ट खत्म हो गया उसके बाद कुछ कर रहे हैं, वो उस चीज में वैल्यू नहीं आएगी। हो सकता है दूसरी सेक्शन में उसको एक्सेप्टेबल कर लिया जाएगा, लेकिन ये सेक्शन 6 के तहत वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसका एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि एक कोई औरत है, कोई लेडीज है, वो फोन करती है फोन ऑपरेटर को कि जी यहाँ मान लीजिए ये कोई फोन वाला है, पुलिस का फोन मान लीजिए, यहाँ उसको फोन करती है कि जी मेरी पुलिस से बात करवा दो, और वो ऑपरेटर जैसे ही यहाँ बात करवाता है वो अपना पता बता देती है, एड्रेस बताती है, इतने में वो फोन यहाँ पे फोन कट जाता है। अब यहाँ स्थिति क्या थी, उस लेडीज ने जब फोन किया जी जल्दी से मेरी पुलिस से बात करवाओ, और बात होती है वो तुरंत अपना एड्रेस बताती है, उसकी जो हाव भाव जो मूवमेंट थी। अब उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि उस लेडीज जैसे ही पुलिस, ये फोन कट गया, पुलिस क्या है, उसने जो एड्रेस बताया था उस एड्रेस पे पुलिस पहुंचती है। तो पुलिस के पहुंचने के बाद स्थिति क्या होती है कि वो औरत मरी हुई पाई जाती है वहां पे, और उसका जो पति है वो क्या कहता है उस समय कि जी मेरी जो बंदूक थी मैं उसकी सफाई कर रहा था, और सफाई के दौरान उसमें गोली चल गई और उस गोली की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे अब स्वयं व्यवहार क्या हो गया, उस चीज से क्या जुड़ा, कड़ी से कड़ी। अब एक इस नॉर्मल वे में देखा जाए तो कि कोई औरत है वो फोन कर रही है किसी को, फोन करना कोई इश्यू नहीं है, कुछ नहीं है, अगर इस चीज से नहीं जुड़ता है तो अकेला फोन करना कोई वैल्यू नहीं है, उसका स्वयं व्यवहार का भाग के नहीं होगा तब नहीं बनेगा। अब उसका फोन करना, उसका घबराया हुआ होना, उस समय बोलना जल्दी से मेरी पुलिस से बात करवाओ, वो क्या है, अब इस चीज से वो जुड़ गया, उससे वो स्वयं व्यवहार का एक भाग बन गया। इस वजह से उसको एक्सेप्टेबल कर लिया जाएगा, उससे सुसंगत मान लिया जाएगा कि ये जो डेथ है उसकी साफ सफाई से नहीं है, उसके अंदर ये मृत्यु की गई है। अब इसका एक एग्जाम्पल दूसरा और लेते हैं कि हम जैसे इसमें हम बोल रहे थे कि सुनी सुनाई बात किस प्रकार मान्य नहीं है, सुनी सुनाई बात के बारे में। तो एक औरत है, उसका रेप हो जाता है। अब रेप होने के बाद वो जो रेपिस्ट है वो वहां से चला जाता है। अब उसके बाद वो जो लेडीज है वो अपने घर आती है, अपनी मम्मी को आके पूरी स्टोरी बताती है कि कौन था, किसने रेप किया, कैसे किया, क्या किया। अब वो जो स्टोरी बताना उसका, उस स्टोरी में ये जो स्टोरी उसका बताना इस धारा के तहत सुसंगत नहीं है, क्योंकि ये क्या कहता है, क्यों अब जो बता रही है ये जो लेडीज, यहाँ उसका रेप हो गया उसके बाद घर जा रही है, इस समय जो बात बता रही है वो नेचुरली नहीं रही, किस हिसाब से उसे जो हुआ था उस हिसाब से नहीं बताई जा रही है, उसके अंदर वो मॉडिफिकेशन हो सकता है, हो जाएगा। तो अब ये सुनी सुनाई इसकी मम्मी ने जो, अब मम्मी अगर कुछ बयान करेगी तो वो उसका बयान इसके तहत सुसंगत नहीं होगा सेक्शन के तहत, क्योंकि वो हो गई सुनी सुनाई बात, और सुनी सुनाई बात
जैसे एक आदमी ने बताया वैसी की वैसी आगे दूसरे पास नहीं जा सकती, उसके अंदर मॉडिफिकेशन जरूर होगा। इसके अंदर ये चीज जरूर सुसंगत मान ली जाएगी कि जिस समय उसका रेप हो रहा था उसके द्वारा शोर मचाना, किसी सहायता के लिए चिल्लाना, उसका नाम लेना, अगर किसी के द्वारा उस मूवमेंट पे सुना जाए तो उसके द्वारा अगर जो कहा गया है वो सुसंगत हो जाएगा, वरना सुसंगत नहीं होगा। क्योंकि जब एक्ट खत्म हो गया, एक्ट खत्म होने के बाद वो बात उसके तहत सुसंगत नहीं है। मौके के ऊपर जो भी बात होती है वो ही सुसंगत होगी, वो तुरंत अगर जुड़ी हुई है। इस सेक्शन में एफआईआर की वैल्यू भी ये सेक्शन करती है कि एफआईआर में लिखी गई बात कब सुसंगत मान ली जाएगी सेक्शन के तहत। वो मामला ऐसे होता है जैसे कि कोई व्यक्ति है, कहीं पे कोई घटना हो रही है, आग लग रही है या कोई आग लगा रहा है, वो शोर मचाता है। उसी समय शोर मचाने की वजह से वहाँ पे और 5-7 लोग CDEF जो भी है वहाँ आ जाते हैं और वो सारा दृश्य वहाँ का देखते हैं उसी समय। और वो जैसे ही उसके बाद वो एक्ट खत्म होता है वो तुरंत भाग के यहाँ थाने में आते हैं, पुलिस के पास आते हैं, तुरंत वो जो भी हालात उन्होंने देखी वो एफआईआर में दर्ज करते हैं, वो सारी उस एफआईआर को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ जी यही ऐसा ही हुआ था। तो ये एफआईआर है वो भी इस सेक्शन के तहत सुसंगत हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर कोर्ट बताती है कि जो एक टाइमिंग था, इन्होंने कोई एक्स्ट्रा टाइमिंग नहीं लिया। अब थाने तक जो आने में नॉर्मली उनको टाइम जो लगा वो तो लगा, लेकिन उन्होंने जैसी थी हालात वो बताई, इस वजह से वो एफआईआर सुसंगत हो जाएगी। ये बताता है रेस गेस्टे एक ही सेम व्यवहार का भाग होना, रास्ते का दोस्त कह लो, सुनी सुनाई बात इस धारा के तहत मान्य नहीं है। जिस तफ्तीश के दौरान जो कड़ी से कड़ी जुड़ती है वो इस सेक्शन के तहत मान्य होती है। ये है अपनी सेक्शन 6। इसमें से यही 5-7 सवाल बनते हैं, कोई सा भी सवाल इसमें से पूछा जा सकता है। एक सवाल तो कंपलसरी आता है इस सेक्शन में से। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन के साथ जल्दी ही। धन्यवाद।